हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इस ड्रामा की स्टोरी और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन से, जिसका नाम है जियू। जहाँ पर वो अपने डैड से बातें कर रही होती है। उसका डैड उसके सामने शादी के 2 प्रपोजल लेकर आया होता है। जहाँ पर उसका डैड कहता है कि एक प्रपोजल है बहुत ही रिच फैमिली से और दूसरा प्रपोजल है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर लड़का है फार्मर। वहीं पर वो अपने डैड से कहती है कि डैड, आप क्या चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूं। जहाँ पर जियू का डैड तो उसके लिए फार्मर लड़के को चूज करता है। जियू को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसके डैड ने उसके लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को चूज किया है। वहीं पर हम देखते हैं जियू की सिस्टर लिली को। वो ये सब बातें सुन लेती, काफी गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है वहां पर आकर कि डैड, आप इतने ज्यादा बायस्ड कैसे हो सकते हैं? आप मेरे लिए एक पुअर फैमिली को कैसे चूज कर सकते हैं? मैं जो उस फार्मर लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं करूंगी तो उस रिच लड़के से शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी। जहाँ पर उसका डैड चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिली। वहीं पर जियो भी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है डैड ने मेरे लिए किसको चूज किया है? तो लिली बोलती है कि हाँ, मैंने अच्छे से सुना है, डैड ने जो है तुम्हारे लिए रिच फैमिली को चूज किया है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वहीं पे जियो को तो बहुत बुरा लगता है और कहती है कि डैड, मैं जो है रेडी हूँ, आपने मेरे लिए जिसको भी चूज किया है मैं उससे ही शादी करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जियो जो है एक विलेज में पहुंच जाती है, या फिर ये कहो कि वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। काफी ज्यादा थक जाती है। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जियो का ही इंतजार कर रही होती है। जियो को देखकर वो खुश हो जाती है, उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम जियो है ना? मैं जो हूँ तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ, लाओ अपना सामान मुझे दे दो। यहाँ पर रोड जो है काफी खराब है तो तुम्हें परेशानी होगी और तुम काफी थकी हुई भी नजर आ रही हो। जहाँ पर जियो कहती है कि आंटी, वो मेरा सामान जो है काफी ज्यादा हैवी है, तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होगी ले जाने में। क्या आपके पास कोई गाड़ी है क्या? जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ दिखाती है उसको 3 व्हीलर, अपना रिक्शा। जैसे देखकर तो सीयू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि चलो जल्दी से हम घर चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। वो मेरा बेटा तुम्हें लेने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो फील्ड में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक वो वहां पर पहुंच जाएगा। वहीं पर उससे बोलती है कि जल्दी से जियो बैठ जाओ और आराम से बैठना, तुम्हें चोट नहीं लगे। जहाँ पर जियो भी जो है जल्दी से उस रिक्शे में बैठ जाती है। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ भी उससे बड़े प्यार से बोल रही होती है कि तुम अच्छे से बैठ तो गई ना। उसको बार बार चेक कर रही होती है कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होती है। वहीं पे जियो भी जो है कंफर्टेबली वहां पर बैठ जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जो है घर पहुंच जाते हैं। उसकी मदर इन लॉ जो है उसका सामान नीचे उतार देती है और कहती है कि चलो बेटा, घर आ गया, जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक लेडी भागी हुई आती है एक बकरी के बच्चे को लेकर। तभी वो कहती है उसकी मदर इन लॉ से कि आंटी, पता नहीं मेरे इस बकरी के बच्चे को क्या हो गया है, इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, ये बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि मैं जाओ के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसे ले जा भी नहीं सकती। तभी वहाँ पे जियो कहती है कि मैं जो हूँ जानवरों की डॉक्टर हूँ, क्या मैं इसे एक बार चेक कर सकती हूँ? फिर उसके बाद वो जो उस बकरी के बच्चे को चेक करती है और उन लोगों को बताती है कि इसको जो है फीवर है बहुत तेज, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे एक इंजेक्शन दे देती हूँ, फिर उसके बाद वो जो है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद वो उस बकरी के बच्चे को इंजेक्शन लगा देती है और उन लोगों से बोलती है कि अब मैंने इंजेक्शन लगा दिया है तो अब ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, फिर इसके बाद आप इसे दूध पिला देना। वहीं पे जो उसकी मदर इन लॉ होती है काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, उसे देखकर और मन ही मन में कह रही होती है कि मेरी बहू तो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये शहर की लड़की है, ये बिल्कुल भी मुझे खुश नजर नहीं आ रही है। क्या इसे यहाँ की जगह पसंद नहीं आई? क्या हम लोग पसंद नहीं आए? फिर इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों जो है घर के अंदर चले जाते हैं। घर भी जो है बहुत ही अच्छा खासा घर होता है। एक पुअर फैमिली वाला, मतलब फार्मर फैमिली वाला घर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, एक रिच फैमिली वाला घर लग रहा होता है। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम तो शहर की लड़की हो, फिर जानवरों का ट्रीटमेंट करना तुमने कहाँ से सीखा? तुम डॉक्टर कैसे बनी? जहाँ पर वो बोलती कि आंटी, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं जो उनकी डॉक्टर बन गई। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि अच्छा बेटा, जैसे कि अब तुम्हारी शादी जो हमारे घर में हो गई है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली जो है बहुत ही पुअर है, हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि तुम शहर की लड़की हो तो मुझे पता है तुम्हारे सपने बहुत ही बड़े होंगे। देखो, अगर तुम्हें जो है हमारी फैमिली और मेरा बेटा पसंद ना आए तो तुम जो है मेरे बेटे से डाइवोर्स ले सकती हो और अपने घर वापस जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर जियो कहती है कि आंटी, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। वो काफी सैड होती है उस बात को बोलते हुए। तभी उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ऐसी बात कही, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, चलो ये सब भूल जाओ। जैसे कि अब तुम मेरी बहू बन गई हो तो तुम इस फैमिली की मेंबर बन चुकी हो और तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो।
मैं तुम्हें इस घर का एक काम भी नहीं करने दूंगी। वहीं पर जियो कहती है कि आंटी, जैसे कि आपने कहा कि मेरी इस फैमिली में शादी हो चुकी है और मैं इस फैमिली की मेंबर बन चुकी हूँ, तो इसका मतलब मेरा फर्ज बनता है हर कामों में हाथ बटाने का। और आप मुझे जानती नहीं है, मैं बहुत ही होनहार लड़की हूँ, मैं जल्दी से सारे कामों को सीख जाऊंगी। फिर हम सब लोग मिलकर सारे कामों को साथ में करेंगे और एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी जिएंगे। वहीं पे उसकी जो मदर इन लॉ होती है उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर वहीं पर हमारे हीरो जाओ की भी एंट्री हो जाती है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं घर आ गया हूँ। वहीं पे जियो भी अपने हस्बैंड को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि उसका हस्बैंड इतना हॉट एंड हैंडसम होगा। वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये किस एंगल से फार्मर लग रहा है, ये तो किसी भी एंगल से मुझे फार्मर नजर नहीं आ रहा है। मैंने सोच नहीं था कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम होगा। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ सब देख रही होती है। उसकी मदर इन लॉ अपने बेटे से कहती है कि जाओ, खड़े क्या हो वहाँ पर, यहाँ पर आओ, अपनी वाइफ से मिलो, उसे हेलो कहो। वहीं पर जाओ भी उसके करीब आता है और वो जो है जियो से कहता है कि हनी कैसी हो। वहीं पर उन दोनों के बीच में जो है सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों जो है शाय फील कर रहे होते हैं। वहीं पर जाओ की मॉम भी अपने बेटे और बहू को ऐसे शर्माते हुए देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर अपने बेटे से बोलती है कि अच्छा तुम गिफ्ट लेकर आए हो क्या, आज हमारी बहू जो है पहली बार घर आई है, जल्दी से उसके लिए गिफ्ट निकालो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। वहीं पे जियो तो बस अपने हस्बैंड को ही निहार रही होती है। मन ही मन में कह रही होती है कि कितना ज्यादा प्यारा है और कितना इनोसेंट है, ये मेरे लिए कुछ भी लाया होगा, मैं खुशी खुशी प्यार से एक्सेप्ट कर लूंगी। वहीं पे जाओ जो है एक भारी भरकम सा सोने का कंगन निकालता है, उसे दे देता है। जहाँ पे जियो तो उसे देख कर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या ये गोल्ड का है। तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है उसे तोलते हुए, ये तो बहुत ही भारी नजर आ रहा है और बहुत ही महंगा भी होगा। जहाँ पर जाओ उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। और वहीं पर वो अपने पॉकेट से और भी सोने की चूड़ियां निकालता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों को क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चूड़ियां ले आया। और वहीं पे उसे चूड़ियां भी दे देता है। जहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम ये भी लेकर आए, ये भी सोने की है। तभी उसकी जो मदर इन लॉ होती है बोलती है कि बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, शहर की लड़कियों को ऐसी सोने वाली चीजें पसंद नहीं है, उन्हें गोल्ड की चीजें पसंद नहीं आती है, उन्हें पसंद आती है डायमंड की चीजें। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम इन्हें रख लो, मेरा बेटा प्यार से लेकर आया है। वो सोने की चूड़ियां अपनी बहू को दे देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, इन्हें पहनने की जरूरत नहीं है, इन्हें तुम बॉक्स में रख सकती हो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, मुझे पता है तुम्हें वो पसंद जरूर आएगी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वहीं पे उसकी जो मदर इन लॉ होती है उसके लिए एक डायमंड का सेट निकालती है। उस नेकलेस को देखकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड जाती है। वो बोलती है कि क्या ये डायमंड का है। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि हाँ, क्या बेटा पसंद नहीं आया, मुझे लगा था कि शहर की लड़कियों की सब पसंद होंगे, कोई बात नहीं, अगर ये चीजें पसंद नहीं आई तो कल जो तुम मेरे साथ मार्केट चलना, तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं तुम्हें दिला दूंगी। और वहीं पर वो अपने बेटे से कहती है कि खड़े क्या हो, जल्दी से ये नेकलेस मेरी बहू को पहना दो। जाओ जो है जल्दी से वो नेकलेस जो है जियो को पहना देता है। जियो को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्या ये सच में कोई पुअर फैमिली है। वो तभी बोलती है कि क्या हम सच में पुअर हैं, क्या सच में हम फार्मर हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ, हमारे पूर्वज भी फार्मर थे और हम भी फार्मर ही है और हम पुअर फैमिली है। जहाँ पे उसे तो बिल्कुल भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो बोलती है कि अगर ये लोग पुअर है तो फिर मैं किस तरह की लाइफ जी रही थी। तभी वो उन लोगों से पूछती है कि वैसे तुम लोग जो है किस तरह की फार्मिंग करते हो खेतों में। जहाँ पर वो कहता है कि हम लोग अलग अलग वैरायटीज की फार्मिंग करते हैं। वैसे मैं तुम्हें जो है हमारे खेतों पर लेकर चलूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह की खेती करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जाओ अपनी मदर के साथ जियो को लेकर चला जाता है। वहीं पर जियो कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि सारे खेत जो है हमारे हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो मन में कहती है कि हाँ, मुझे लगा ही था, इतने सारे खेत कहाँ से हो सकते हैं हमारे। तभी वो बताने लग जाता है कि ये जो खेत है ये भी हमारा है, आगे वाला भी हमारा है, पीछे वाला भी हमारा है। वहाँ पे जितनी भी जमीन दिख रही होती है खेतों की, वो कह रहा होता है कि ये सब हमारी है। जहाँ पर वो तो शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि क्या ये सारे खेत हमारे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग जो है खेतों के साथ साथ मुर्गियों का हमारा फार्म भी है और हमारी खुद की भैंसों की डेयरी भी, हम लोग मिल्क सप्लाई करते हैं शहरों में और हम लोग और भी काम करते हैं। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि फिर तो तुम बहुत सारा पैसा कमाते होगे, वैसे तुम लोग कितना कमा लेते हो महीने का। जहाँ पर वो कहता है कि मैं 100 मिलियन तो कमा लेता हूँ। वहाँ पर उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। वो शॉक्ड हो जाती है कि कहती है कि क्या 100 मिलियन। वहीं पर फिर वो जो उसके बाद उसे जो अपने क्रेडिट कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि इसमें
थोड़े से पैसे हैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें देना भूल गया था। तुम जो है शहर से आई हो, मुझे पता है कि गांव में रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए तुम इसे रख लो। तुम्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी तो इससे खरीद लेना। जहाँ पर जियो कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगी इन पैसों का। जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ तो उसे सपोर्ट करते हुए बोलती है कि अरे जियो, कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा हक बनता है इन पैसों पे। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पैसे दे रहा है तो इन्हें रख लो चुपचाप, तुम्हें काम आएंगे। वहीं पे उस कार्ड को रख लेती है और फिर बोलती है मन में कि चेक करती है उसके अंदर कितने पैसे हैं। और जब वो चेक करती है तो उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके अंदर बिलियंस के करीब पैसे होते हैं, मतलब 9 बिलियन होते हैं। वो कहती है कि इतने सारे पैसे। तभी वो कहती है कि ये थोड़े से पैसे हैं अपने हस्बैंड मतलब जाओ से। जाओ कहते हैं कि क्या थोड़े हैं, मुझे लगा ही था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और भी है। तो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ फिर से उसे कहती है कि अरे तुम मना क्यों कर रही हो, अगर मेरा बेटा तुम्हें पैसे दे रहा है तो रख लो। वैसे भी अब तुम जो उसकी वाइफ हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने हस्बैंड के पैसों को संभालने का। वैसे भी मेरा बेटा इतने सारे पैसे कहाँ संभाल पाएगा। जहाँ पर वो कहता है जाओ, हाँ मॉम ने सही कहा। और वहीं पर वो उसे और भी क्रेडिट कार्ड्स निकाल कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास और है, घर पहुंचकर मैं तुम्हें सारे क्रेडिट कार्ड्स दे दूंगा। फिर इसके बाद वो दोनों जब घर पहुंच जाते हैं तो जाओ जो है सारे क्रेडिट कार्ड्स जो है जियो को दे देता है और कहता है कि इनको संभाल कर रख लो, तुम्हें इसमें से जितना खर्चा करना है कर लेना। तभी वो बोलती है कि वैसे टोटल कितने होंगे इन कार्ड्स में पैसे। तो वो कहता है कि इनमें जो है बिलियंस के करीब होंगे पैसे। जहाँ पर वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि बिलियंस, मैं बस पूछना चाहती हूँ, मुझे एक डाउट है, अगर हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, तो हम फिर गाँव में ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं। जहाँ पर वो कहता है कि वो क्या है ना, ये घर जो है मेरे पेरेंट्स ने बनाया था साथ में मिलकर, उन दोनों की इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और फिर मेरे डैड के गुजर जाने के बाद मैंने मॉम से कहा था कि हम लोग कहीं और रहते हैं जाकर, जहाँ पर मॉम ने मना कर दिया था, वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मॉम यहीं पर रहने लगी। और मैं अपनी मॉम को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी अपनी मॉम के साथ ही रहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक विला बना सकता हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे किसी विला में नहीं रहना है, अगर मॉम यहाँ पर रहेगी तो मैं कहीं और कैसे रह सकती हूँ, मैं भी यहीं पर रहूंगी। इस घर में घर वाली वाइब आती है। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जहाँ पर रहना चाहोगी मैं भी वहीं पर रहूंगा। जहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरी बात हमेशा क्यों मान लेते हो। जहाँ पर वो कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि वाइफ की बात मानोगे तो हमेशा जीवन में सक्सेसफुल रहोगे। तो वो हंसते हुए कहती है कि वैसे तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा अच्छे थे और तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करते थे। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ मेरे मॉम डैड के बीच में बहुत प्यार था। फिर वहीं पर वो कहता है कि अच्छा रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। जहाँ पर जियो तो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, आज हमारा पहला दिन है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और वहीं पर वो भी जो वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियो की सिस्टर लिली को, जहाँ पर वो अपने ससुराल में होती है और अपने मदर इन लॉ को चाय सर्व कर रही होती है। चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को बोलती है कि मदर इन लॉ चाय लीजिए। जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ तो अलग ही नखरे दिखा रही होती है सास वाले। तो वहीं पर लिली भी जो अपने असली रंग दिखाते हुए उस चाय को नीचे फेंक देती है और कहती है कि भाड़ में जाए ये सब, मैं नहीं करने वाली। जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने क्या किया, तुम मुझे जलाना चाहती हो क्या, तुम्हारे संस्कार बिल्कुल भी अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। जहाँ पर वो कहती है कि अच्छा संस्कार की बात कर रही हो, तुम्हें पता था कि वो चाय गर्म है, मुझे लगा था कि तुम्हें पता ही नहीं है वो चाय गर्म है। जहाँ पर वो कहती है कि बेटा तुम देख रहे हो ना ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। वहीं पर वो उसका बेटा सुहो जो कि लिली का हस्बैंड है, वो कहता है कि मॉम आप शांत रहिए, मैं इससे बात करता हूँ। और वहीं पर वो लिली से कहता है कि लिली देखो मेरी मॉम ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, इसलिए मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरी मॉम से तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती, इसलिए कह रहा हूँ माफ़ी मांग लो। जहाँ पर वो कहती है कि माफ़ी, वो भी तुम्हारी मॉम से। मैं तुम्हें बता देती हूँ जो तुम्हारी मॉम मुझसे काम करवा रही है ना, मैंने बचपन से अभी तक अपने घर में एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाया और तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं उन्हें गरम गरम चाय सर्व करूँ, ऐसा नहीं हो सकता और मैं माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर सुहो को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती कि बेटा तुम शांत हो जाओ, अच्छा कल तुम दोनों को जो है गांव जाना है हमारी कुल देवी की पूजा करने के लिए। जहाँ पर वो कहते हैं कि मॉम मैं मर जाऊंगा लेकिन इस लड़की के साथ नहीं जाऊंगा, आपने जो है इससे शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि बेटा भूलो मत, हमारी कंपनी जो है बैंकरप्ट होने वाली है, इसके डैड ने जो है हमसे वादा किया है कि इससे शादी करने पर हमें बहुत सारा दहेज मिलेगा, एक बार इसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम हो जाए, फिर इसके बाद तुम जो है
इसे डाइवोर्स दे देना, लेकिन तब तक के लिए इसे बर्दाश्त कर लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों जो है उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जियो की शादी हुई है, जहाँ पर उसका ससुराल है। इन दोनों की गाड़ी जो है खराब हो जाती है। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही होती है कि तुम इतने अमीर होने के बावजूद भी तुम्हारा गाँव यहाँ पर क्यों है? तो वो कहता है सुहो, बकवास बंद करो, चुपचाप मेरी मदद करवाओ इस गाड़ी को निकलवाने में। वहीं पे हम देखते हैं कि जियो जो है अपनी मदर इन लॉ के साथ रिक्शे में खेतों में जा रही होती है। तभी सुहो जो है कहता है कि आंटी हमारी मदद करो ना, मैं तुम्हें जो मदद के बदले पैसे दूंगा। तो वो दोनों जो है अपने रिक्शे से बाहर आते हैं निकल कर, और वहीं पर जियो तो जो है लिली को देखकर शॉक्ड हो जाती है। लिली भी शॉक्ड हो जाती है। तो जियो की मदर इन लॉ पूछती कि क्या तुम इसे जानती हो? तो जियो बोलती है कि हाँ ये मेरी सिस्टर है। वहीं पे सुहो भी जो है पूछता है लिली से कि क्या तुम इसे जानती हो, जहाँ पर वो तुरंत ही मना कर देती, कहती कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। जहाँ पर जियो बोलती कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती हो? वहीं पे लिली उसे एक कोने में ले जाती है और कहती है कि देखो हाँ तुम मेरी बहन हो, लेकिन प्लीज मेरे हस्बैंड के सामने मत बोलो, ये लोग वैसे मेरी इतनी बेइज्जती करते रहते हैं। अगर इन लोगों को पता चला कि तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी शादी जो इस गरीब गाँव में हुई है तो ये लोग तो मुझे एम्बेरस करते फिरेंगे, इसलिए बस चुपचाप हमारी मदद करो। वहीं बस सुहू कहता है कि अरे तुम वहां पर कोने में क्या बोल रही हो उससे? तभी वहां पे लिली बोलती है कि मैं बस इसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग थोड़े से लालची है, ज्यादा पैसे पर मान रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। वहीं पर जो जियो होती है बोलती है कि तुम्हें सब मजाक लग रहा है क्या? तभी वहाँ पे सुहो भी बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है तुम्हें 900 देने के लिए तैयार है, हमारी मदद करो। जहाँ पर जियो अपनी मदर इन लॉ के साथ वहाँ से जाने लग जाती है तो लिली उसे रोकते हुए कहती है कि तुम लोग बहरे हो क्या? मैंने कहा ना कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं पर जियो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी मदर इन लॉ को हाथ लगाने की? तो लिली कहती है कि हाथ ही तो लगा है, कौन सी तुम्हारी मदर इन लॉ, ये बुढ़ी मर गई है। वहीं पर जियो को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी बहन को एक थप्पड़ मारती है। लिली को गुस्सा आता है, वो कहती है चिल्लाते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पर हाथ उठाने की? आज तक डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो वहीं पर जियो कहती है कि डैड ने नहीं उठाया इसलिए मैं तुम पर उठा रही हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मतलब बड़ी बहन माँ के समान होती है, तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें तमीज सिखाने का। वहीं पर लिली रोते हुए सुहो से कहती है कि देखो इसने मुझ पर हाथ उठाया, कुछ कहो ना। सुहो कहता है कि देखो तुम दोनों को जो है माफी मांगनी होगी। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ जियो से कहती है कि जियो यहाँ से चलो, इन दोनों को जो है पैसों का भूत चढ़ गया है। पैसे तो मेरा बेटा भी कमाता है, या फिर ये कहूँ कि इससे ज्यादा कमाता है, लेकिन मेरे बेटे ने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। वहीं पर वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं। वो कहती है कि मैंने कोई जोक सुना क्या? वहीं पे सुहो भी बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन, मैं बिलियंस में कमाता हूँ। तुमने बिलियंस कभी सुने भी है? देखे भी नहीं होंगे शायद से। वहीं पे दोनों मजाक उड़ाने लग जाते हैं उन दोनों का। तभी उसकी मदर इन लॉ जो है जियो के कंगन, सोने के कंगन दिखाते हुए कहती है कि पता भी है ये असली गोल्ड के और मेरे बेटे के पैसों से बने हुए हैं। जहाँ पर वो दोनों मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ वही ना जो साल भर सेविंग करके खरीदे होंगे। और वहीं पे वो दोनों तो जो है अभी भी नहीं मानते और हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। जियो से कहती है लिली मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ पागल हो चुकी है, इनको जो है हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। देखो तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, फिर तुम दोनों जो है कोई घर घर खेल रहे हो। वहीं पर जियो कहती है कि तुम्हें ये लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा पैसे कमाता है। और वहीं पे वो तभी जो है अपने डायमंड का नेकलेस निकाल कर दिखा देती है। वहीं पर लिली और उसका हस्बैंड सुहो तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहते हैं कि डायमंड का असली नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो पूरे 100 मिलियन का है। वहीं पर वो लोग तो शॉक्ड हो रहे होते हैं। लिली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का तुमने जो है ये घर से जाते वक्त निकाल लिया होगा, डैड ने मेरे लिए रखा था। जहाँ पर वो कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ भी बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, ये तो मैंने अपनी बहू को गिफ्ट में दिया था। तभी वहाँ पे लिली बोलती है कि तुम जैसी फटीचर दिखने वाली बुढ़ी की औकात भी है ये हार को गिफ्ट करने की भी। जहाँ पर वो बोलती है उसकी मदर इन लॉ क्या मतलब कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो मेरी औकात नहीं है, वो मैं खेतों में काम करती हूँ इसलिए ऐसे कपड़े पहनती हूँ। जहाँ पे लिली कहती है कि तुमने कभी सुना है अमीर लोगों को खेतों में काम करते हुए? और वहीं पे लिली बातों बातों में जो है जियो से वो हार को छीन लेती है। जियो बोलती कि तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती कि तुमने इस हार को चुराया है, ये डैड ने पक्का मेरे लिए लिया होगा, देखो कितना सुंदर है और मुझ पर ही जचेगा, तुम जैसे गरीब लोगों की औकात नहीं है इस हार को लेने की, और वैसे भी तुम लोगों की तो पूरी 10 जन्म लग जाएंगे इसको खरीदने में। वहीं पे वो कह रही होती है उसकी मदर इन लॉ तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी बहू का हार है। वो जो है वापस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन लिली जो है धक्का मार देती है। वहीं पे जियो को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मदर इन लॉ को धक्का मारने की? लिली तुम जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हो, चुपचाप मेरी मदर इन लॉ से माफी मांगो और वो नेकलेस भी वापस कर दो। जहाँ पे लिली बोलती है कि अच्छा तुमने खुद को समझ क्या रखा है, तुम्हें पता भी मैं हूँ कौन, मैं एक बिजनेस
बिजनेसमैन की वाइफ हूँ तो तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, और ये हार भी जो है मेरा है, मेरा हक है इस पर। जहाँ पर जियो को गुस्सा आ जाता है, वो भी जो है उससे वो हार छीन लेती है। तभी वहाँ पर लिली रोते हुए अपने हस्बैंड सुहो से बोलती है कि देखो ना, इससे मांगो वो हार, उसने वो छीन लिया मुझसे। सुहो को भी मन में गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि पता नहीं मेरा पाला किस पागल से पड़ गया है, बस एक बार मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी हो जाए, फिर मैं इससे डाइवोर्स लेकर छुटकारा पा लूंगा। और वहीं पे वो जो है जियो से उस नेकलेस को छीनने की कोशिश करता है और जियो को धक्का भी मार देता है। जियो गिरने वाली होती, लेकिन तभी वहाँ पर मौके पर हमारा हीरो जाओ आ जाता है और वो अपनी वाइफ को गिरने से बचा लेता है और गुस्से में कहता है कि मेरी वाइफ को धक्का किसने मारा। वहीं पर लिली भी जो है जाओ को देखकर शॉक्ड हो जाती है और जियो से कहती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? लेकिन ये तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? तुमने तो एक खेत के किसी मजदूर से शादी की है ना, तो ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? वहीं पर सुहो को गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या तुम इसके लुक्स पर मर रही हो? लुक्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं, वैसे ये बदबू कैसे आ रही तुम्हारे पास से? वहीं पर वो ये सब बातें जाओ से कह रहा होता है, तो जाओ कहता है कि ये बदबू थोड़ी ना है, ये तो खेतों में लगाए हुए खाद की स्मेल है। लो स्मेल करो ना, देखो कितनी अच्छी स्मेल है। जहाँ पर वो दोनों तो कह रहे होते हैं कि दूर हटो, हमसे दूर हटो, हमारे पास मत आओ, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुमसे। वहीं पर लिली भी कह रही होती है कि देखो तुम हमारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, हम गांव में जो है गेस्ट है, अगर हमने जो है यहाँ के सेक्रेटरी को बता दिया तो हम जो है तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवा सकते हैं। तभी वहाँ पे जाओ कहता है कि अच्छा तुम हमें गांव से निकलवाओगे, आखिर तुम हो कौन, खुद को समझता क्या हो? जहाँ पर सुहो कहता है कि देखो तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं जो है सन फैमिली का एक लौता वारिस हूँ, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को जो है सड़क पे ला सकता हूँ और भूखा मार भी सकता हूँ। वहीं पर वो कहता है कि अच्छा, वैसे मैंने बड़े बड़े रईसों के नाम सुने हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी सन फैमिली का तो नाम नहीं सुना मैंने। क्यों मॉम, आपने सुना है क्या? जब उसकी मॉम भी कहती है कि नहीं, मैंने तो आज तक किसी सन फैमिली का नाम नहीं सुना। वहीं पर लिली बोलती है कि तुम जैसे गरीब मजदूरों को क्या पता होगा कि सन फैमिली कौन है। जहाँ पर जियो कहती है कि हाँ मैंने सुना है ना सन फैमिली का नाम, वही ना जो कुछ दिनों में बैंकरप्ट होने वाली है। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो लिली के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर सुहो भी घबरा जाता है, तो वो कहता है कि देखो लिली, तुम इनकी बातों पर भरोसा मत करो, इनकी बातें मत सुनो, ये जो है तुमसे जेलस फील कर रहे हैं। और वहीं पे मनी मन में कह रहा होता है कि अगर इसको पता चल गया तो मेरे सारे बने बनाए खेल पर पानी फिर जाएगा। और वहीं पर वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी रुको, मैं यहाँ के सेक्रेटरी को बुलाता हूँ फोन कर कर, और तुम लोगों को इस गाँव से धक्के मार कर निकलवाता हूँ। वहीं पर वो कॉल कर कर बुलवा लेता है। तभी वहाँ पे गांव का सेक्रेटरी आ जाता है। वो जो है आते ही सबसे पहले जाओ और उसकी फैमिली को ग्रीट करता है, फिर उसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया? तो वहीं पे लिली कहती है कि इन लोगों ने जो हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करी, हम चाहते हैं कि आप जो है इन लोगों को गांव से धक्के मारकर बाहर निकलवा दो, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ में जो नेकलेस है वो मेरा है, वो मुझे वापस चाहिए, और ये मेरे से पैरों पे गिर कर माफी भी मांगे। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है गुस्से में आते ही उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की कि मैं जो है इन लोगों को गांव से बाहर निकलवा दूं। वहीं पर लिली भी उससे बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वहीं पर सुहो भी कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया वो काम करो, इन्हें यहाँ से निकाल फेंको, इसके बदले मैं तुम्हें जो है 20 लाख रुपए दूंगा। जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है कि तुमने मुझे कोई लालची इंसान समझ रखा है क्या, कि पैसों के लिए मैं अपने ही गांव के लोगों से गद्दारी करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और भूलो मत, तुम लोग यहाँ पर अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए आए हो, अगर नहीं आए होते मैं यहाँ से तुम्हें कब से धक्के मारकर निकाल चुका होता। जहाँ पर सुहो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की, इसके लिए मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा। और वहीं पे वो वहाँ के सेक्रेटरी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसको जो है चोट लग जाती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। जहाँ पर जियो को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उन दोनों को बहुत सारी बातें सुनाती है, और फिर उसके बाद वो सब लोग मिलकर जो है वहाँ के सेक्रेटरी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुहो को और लिली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिली कह रही होती है कि अब हमारी गाड़ी को कौन निकलवाएगा। वहीं पे सुहो कह रहा होता है कि तुम जो है अपना मुंह बंद करो, ये सब जो है तुम्हारी वजह से हुआ है। वहीं पर वो जो है अपना पैर गाड़ी में मारता है, जिसकी वजह से उसे खुद ही चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जियो अपने आप को ब्लेम करते हुए जाओ से बोल रही होती है, जो कुछ भी हुआ आज सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, अगर मैंने अपनी बहन को जैसे संभाल लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी अंकल को इतना कुछ सहन नहीं करना पड़ता। जहाँ पर जाओ कहता है कि देखो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती तुम्हारी बहन की थी, वो बहुत ज्यादा बदतमीज थी, और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, तुम इतना मत सोचो, मैं भी जो अपने कजन ब्रदर के घर सोने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पर जियो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी रात हो चुकी है, वो लोग भी जो है सो चुके होंगे, तुम क्यों ना आज रात यहीं पर सो जाओ। जहाँ पर वो कहता है कि क्या, फिर वहीं पर कहते हैं कि ठीक है मैं जो है नहा कर आता हूँ, इतना बोलकर वो चला जाता है।
तभी वहाँ पर उसके जाने के बाद तो जियो रिग्रेट करती है और कहती है कि मैंने आखिर क्यों बोला उसे यहाँ पर सोने के लिए, अब मैं क्या करूंगी। वहीं पर थोड़ी देर बाद वो भी जो है नहा कर आ जाता है। उसे बिना शर्ट के देखकर वो तो एकदम से चिल्लाने लग जाती है, घबरा जाती है। जहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, तुम्हारी शर्ट कहाँ पर है। जहाँ पर वो कहता है कि वो मुझे जो है रात को बिना शर्ट के ही सोने की आदत है। जहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, मैं भी जो है सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। फिर इसके बाद वो दोनों ही जो है बेड पर सो जाते हैं, सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। वहीं पे जाओ बोलता है कि जियो, मुझे जो इस साइड पर नींद नहीं आती है, मुझे उस साइड पर नींद आती है। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे भी इसी साइड पर नींद आती है। जहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम सो जाओ। और वहीं पे फिर से सोने का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि जियो, वो जो है ना, मुझे ठंड लग रही है। और तभी उसके करीब आ जाता है तो वो कहती है कि तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसे करीब आने से क्या है ना, हम दोनों को ठंड नहीं लगेगी। और वहीं पे वो कहती है कि देखो, तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है, ऐसा क्यों है, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जहाँ पर वो तो जो है कहता है कि देखो, तुम अगर मेरा नाम ऐसे ही लेती रहोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पर वो जो है अपने करीब खींचते हुए उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि देखो, अब मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ पर वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जियो उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ अभी मत करो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जहाँ पर जाओ बोलता है कि फिर तुम कब रेडी होगी। जहाँ पर वो कहती है कि देखो, हाँ मुझे पता है कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं जो है हमारी प्रॉपर तरीके से शादी करना चाहती हूँ, फिर इसके बाद मैं रेडी हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, और फिर तभी वो उसके बाद अपने कजन को कॉल लगाकर बोलता है कि 3 दिन के अंदर हमारी शादी की तैयारियां करवाओ, 3 दिन के अंदर हमारी शादी होनी चाहिए। जहाँ पर जियो देखकर बोलती है कि तुमने किसको कॉल लगाया। जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने अपने कजन को कॉल लगाया। जहाँ पर वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, तुम ये सब मत सोचो, सो जाओ। और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर उसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ पे लिली और सुहो दोनों ही जियो और जाओ के घर पहुंच जाते हैं। जियो उन्हें देखकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों जो यहाँ पर वो नेकलेस लेने आए, चुपचाप हमें दे दो। लिली कहती है कि वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। जियो को गुस्सा आ जाता है तो वो जोरदार एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि सब जो है मेरी वजह से हो रहा है, मैंने जो है तुम्हें इतना लाड देकर बिगाड़ दिया है। जहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं डैड से कह दूंगी। जहाँ पर जियो कहती है कि जिसे बोलना है बोल दो, ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, अगर मैंने तुम्हें बचपन में इतना प्यार नहीं दिया होता तो तुम इतनी बिगड़ी नहीं होती। वहीं पर लिली कहती है कि मुझे तो बचपन से ही तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, तुम्हारे अंदर एक अलग ही एटीट्यूड था। और वहीं पे लिली सुहो से बोलती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, देखा इसने मुझ पर हाथ उठाया, तुम भी इसे कुछ कहो, इसे मारो। तो वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर बीच में जाओ आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में आकर मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करोगे, उस पर हाथ उठाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। और वहीं पर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे सुओ जो है लिली को बीच में ले आता है, जिसकी वजह से जाओ से नहीं मार पाता। और कहता है कि जो इंसान, जो आदमी एक औरत का सहारा ले अपने आप को बचाने के लिए, उसे मैं क्या ही मारूं, तुम जो है एक डरपोक और एक नामर्द इंसान हो। जहाँ पर सुहो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि कल जो है हम लोग अपने देवता की पूजा करने वाले हैं और हमारे यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। जहाँ पर जियो कहते हैं कि अगर तुम दोनों को शांति से रहना है तो रह लो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करना। जहाँ पर लिली बोलती है कि ऐसा हो सकता है क्या, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वहीं पर कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना। तभी वहाँ पे जाओ भी कहता है कि जो मेरी वाइफ को तंग करने की कोशिश करेगा, उन लोगों को मैं यहाँ पर खुश कैसे रहने दे सकता हूँ। और वहीं पे वो जो है वहाँ के सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है कि यहाँ के इनके जो कुल देवता है उनको जो डिमोलिश कर दो। जहाँ पर सुनने के बाद तो सुहो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वहीं पे वो जो है फोन पर सेक्रेटरी को धमकी दे रहा होता है कि मैं जो है तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। सेक्रेटरी भी जो है कह रहा होता है कि अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पूरे खानदान को मारोगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गांव वाले जो है उनके कुल देवता के मंदिर को डिमोलिश करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं पे सुहो और लिली भी पहुंच जाते हैं। सुहो तो लेट जाता है और कहता है कि मैं जो है इसे डिमोलिश करने नहीं दूंगा। वो लेट जाता है और वो लिली से भी कह रहा होता है कि तुम भी लेट जाओ। लिली कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। वहीं पे जाओ और जियो भी पहुंच जाते हैं। जियो जो है लिली को अपनी तरफ खींच लेती है। तो वहीं पे लिली बोलती है कि मुझे पता है तुम जो है अभी भी मुझे अपनी बहन मानती हो, मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे ये सब करते हुए नहीं देख सकती। जहाँ पर वो कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें बहन मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तो जो है तुम्हें दूर इसलिए हटाया था कि तुम जो इन लोगों के बीच में ना हो डिमोलिश के टाइम पर। वहीं पे सुहो भी कहता है गाँव वालों से कि मैं ये सब तोड़ने नहीं दूंगा, लेकिन गाँव वाले नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि हम इसे तोड़ कर ही रहेंगे। और वहीं पे वो लोग तो उससे लड़ाई करने लग जाते हैं।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जियो और जाओ दोनों घर पहुंच जाते हैं। जियो कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें जो है किसी के देवता के मंदिर को डिमोलिश नहीं करवाना चाहिए। जहाँ पे जाओ कहता है कि देखो, वो वैसे भी फैक्ट्री की जगह पर आ रहा है, जब फैक्ट्री बनेगी तो एक ना एक दिन तो डिमोलिश होगा ही। और फिर वहीं पे जियो को जो है उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे कह रहा होता है कि कल लिली की शादी है, तुम्हें आना ही होगा। वहीं पर फोन कट होने के बाद जाओ से पूछते हैं कि किसका कॉल था, तो जियो बताती है कि मेरे डैड ने कहा है कि मुझे जो है कल लिली की शादी में आना ही होगा। तो वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे वो दोनों जो है शादी में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि सर, मैडम, आप लोग जो है अंदर नहीं जा सकते, आपको जो एक रूम में ले जाने के लिए कहा है। जहाँ पे वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों। फिर वहीं पर थोड़ी देर बाद लिली अपने हस्बैंड मतलब सुहो और अपने डैड और अपनी मदर इन लॉ के साथ पहुंच जाती है। और वहीं पर फिर लिली अपनी सिस्टर जियो को सुनाते हुए कहती है कि डैड, जैसे कि अब मेरी शादी हो चुकी है, आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। जहाँ पे उसका डैड कहता है जियो से कि हाँ, लिली से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि उसकी शादी होने के बाद मैं सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। जहाँ पर वो बोलती है कि डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, लिली की शादी जो एक बहुत बड़े खानदान में हुई है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं होगा तो मेरी बेटी की बेइज्जती होगी। जहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा, अगर मेरी शादी जो है इसी खानदान में हुई होती तो क्या तब भी आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते। जहाँ पर उसका डैड कहता है कि नहीं, तब भी मैं लिली के नाम ही करता। तभी वो रोते हुए कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मुझे भी जो है आपके प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने क्या मुझे यहाँ पर यही सब दिखाने के लिए बुलाया था। वहीं पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब अपने हस्बैंड से कहती है जाओ सीख के चलो यहाँ पर, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है। वो जब वहां से जाने लग जाती है तो लिली कहती है कि कहाँ जा रही हो, इन पेपर्स पर साइन तो कर दो, तुम्हारे सिग्नेचर्स की भी जरूरत है। जब वो कहते हैं रोते हुए चिल्लाते हुए जियो कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, सब कुछ तो छीन चुकी हो मुझसे। वहीं पर जाओ को भी अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पेपर्स छीन कर उनको फाड़ कर फेंक देता है। वहीं पर सब लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। लिली चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने क्या किया। वहीं पर वो कहता है कि जो मेरी वाइफ की बेइज्जती करेगा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे उसका बाप ही क्यों ना हो। वहीं पे सुहो भी जो है लिली के डैड को भड़काते हुए कह रहा होता है कि डैड, आपको पता है जब हम लोग गाँव गए थे, इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की, हमसे बदतमीजी की थी, आपको इन लोगों से कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। वहीं पे उसका डैड काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है जियो से कि जियो, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने सच में इन लोगों के साथ बदतमीजी की। तो वहीं पे जियो चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने की, क्योंकि उन लोगों ने जो है मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और ये लोग वही डिजर्व करते थे। जहाँ पे उसका डैड काफी गुस्से में आ जाता है, हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जियो बोलती है कि क्या हुआ, हाथ उठाइए ना, रुक क्यों गए, आपने हमेशा मुझ पर ही हाथ उठाया है, लिली को तो आपने कुछ कहा ही नहीं। वहीं पे लिली भी अपने डैड का हाथ पकड़कर वो जो है जियो को थप्पड़ मरवा देती है। उसके डैड को गुस्सा आता है। वो लिली से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। तो कहते हैं कि डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पे जियो भी रोते हुए बोल रही होती है कि डैड, क्या मैं सच में आपकी सगी बेटी हूँ। तो उसका डैड कहता है कि तुम दोनों ही मेरी सगी बेटी हो। तो वो कहते फिर मेरे साथ नाइंसाफी क्यों, आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। वहीं पर लिली कहती है क्योंकि डैड का प्यार जो है मेरी तरफ ज्यादा है, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। और वैसे भी मेरे पैदा होने से पहले तुम्हें बहुत सारा प्यार मिला है, मॉम का भी और डैड का भी, लेकिन मुझे तो मॉम का प्यार कभी मिला ही नहीं। जहाँ पे जियो चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम पैदा नहीं हुई होती तो मेरी मॉम आज मेरे साथ होती। वहीं पर उसका डैड चिल्लाते हुए कहता है कि जियो, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे बहस कैसे कर सकती हो, वो कितनी छोटी है। जहाँ पर जाओ बोलता है कि अच्छा, अगर छोटी बहन बदतमीजी से और चिल्लाकर बात करे बड़ी बहन से तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी बहन चिल्लाकर बात कर ले छोटी बहन से तो गलत है। जहाँ पे जियो का डैड कहता है कि देखो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ तो तुम बीच में मत बोलो और मेरी बेटी मेरी ही बात सुनेगी। जहाँ पे जाओ कहता है कि अच्छा, आप उसे बेटी मानते हो तो ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इन दोनों में से किसी एक बेटी को चूज कीजिए। जहाँ पे उसका बाप तो चुप हो जाता है। तो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, इसका मतलब आपका जियो का आज से कोई भी रिश्ता नहीं है, आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म होती है, आज से जियो मेरी जिम्मेदारी है और आज के बाद आप जो है इससे कभी भी बात नहीं करेंगे। वहीं पे जो लिली होती है बोलती है कि अच्छा, जाते वक्त जो है पेपर्स पर साइन जरूर करना, मेरे पास जो है पेपर्स के एक और कॉपी है। और वहीं पे पेपर्स देते हुए कहती है कि इन पे साइन जरूर कर देना। वहीं पे जियो अपने डैड से कहती है कि डैड, क्या सच में आप चाहते हैं कि मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूं, अगर मैंने साइन कर दिए तो आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। वहीं पे उसका डैड जो है लिली से कहता है कि लिली देखो, तुम्हें जो ग्रैंड माँ ने कुछ प्रॉपर्टी दी थी वो जो अपनी बहन को दे दो। जहाँ पर कहती है कि डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे ग्रैंड माँ ने दी थी, मैं नहीं दूंगी, और वैसे भी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। जहाँ पर उसका डैड कहता है कि देखो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें देना ही होगा। वो कहती है कि डैड, आप जरा बात को समझो, अगर मैंने जो है इसको प्रॉपर्टी दे दी तो क्या पता इसका हस्बैंड उसकी मदर इन लॉ से सारी प्रॉपर्टी छीन ले, कल कोई सड़क पर आ जाए तो फिर इसका क्या होगा, मुझे जो अपनी बहन की फिक्र है। जहाँ पर उसका डैड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और वहीं पे फिर वो जो है जियो से कहता है कि हाँ,
तुम सिग्नेचर कर दो। वो कहती है कि आप चाहते हैं ना, ठीक है मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। और वहीं पर सिग्नेचर कर देती है। फिर उसके बाद वो जो है जाओ के साथ वहां से चली जाती है। वहीं पर उनके जाने के बाद तो सुहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी लिली के नाम जो हो गई है। अब वो जो है सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेगा, लिली को किसी न किसी तरीके से बेवकूफ बनाकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जियो और जाओ दोनों घर पहुंच जाते हैं। जियो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, उदास होती है और बोलती है कि मॉम आज मैं जो है हमेशा के लिए अनाथ हो चुकी हूँ। मेरी मॉम तो मुझे पहले छोड़ के जा चुकी थी और मेरे डैड ने भी अब मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वहीं पर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, किसने कहा कि तुम अनाथ हो? मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जाऊ भी है, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और भूलो मत तुम जो इस फैमिली की मेंबर हो, तो तुम जो है अनाथ नहीं हो। हम दोनों है ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, हम दोनों तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे। वहीं पे जाओ भी कहता है कि हाँ वाइफी, मॉम एकदम ठीक बोल रही है, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वहीं पे उन दोनों की बातें सुनकर तो जियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अचानक से अपनी मदर इन लॉ को हक कर लेती है और बोलती है कि मॉम। वहीं पे उसकी मदर इन लॉ तो उसके मुंह से मॉम सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या कहा तुमने मुझे अभी, मॉम कहकर पुकारा, फिर से कहना। तो वहीं पे जियो कहती है कि मॉम। वहीं पर उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि फाइनली आज मेरी बहू ने मुझे मॉम कहकर पुकारा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर वो कुछ पेपर्स निकालती है और बोलती है कि इन पर सिग्नेचर कर दो, ये शेयर्स हैं कुछ, तुम्हारे नाम हो जाएंगे। जहाँ पर वो कहती है कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसकी मदर इन लॉ बताती है कि तुम्हें पता है हमारा जाओ जो है चाइना में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उसने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए है, बस तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। वहीं पर वो तो शॉक्ड हो जाती है सुनकर कि जाओ जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो जाओ से पूछती है तो जाओ कहता है कि हाँ। वहीं पर वो अपनी मदर इन लॉ से बोलती है कि नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ उसे जबरदस्ती करते हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हें सिग्नेचर करने ही होंगे, ये तुम्हारे हैं और भूलो मत मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वहीं पर वो फिर से इमोशनल हो जाती है और हक कर लेती हुए बोलती है कि मॉम आप कितनी ज्यादा अच्छी है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मुझे इतनी ज्यादा अच्छी प्यार करने वाली और सपोर्टिव फैमिली मिलेगी। दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि सारी प्रॉपर्टी तो लिली के नाम हो गई है, अब मुझे किसी न किसी तरीके से बेवकूफ बनाकर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करवानी है, फिर इसके बाद मेरे पास बहुत सारी पावर आ जाएगी। और आपको पता है मम, कल एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की शादी है, उस शादी में मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा जिससे क्या है मेरा प्रमोशन होगा, लोग भी मुझे जानेंगे, मेरे बारे में जानेंगे। वहीं पर उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे जियो और जाओ की शादी होती है। जियो जो है तैयार होकर अपनी मदर इन लॉ के साथ इंतजार कर रही होती है, कह रही होती है कि मॉम जाओ अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसकी मॉम कहती है अरे तुम घबराओ मत, जाओ जो है आज दूल्हा है, भूलो मत, तो वो जो है तुम्हारे लिए अच्छे से तैयार हो रहा होगा, बस आता ही होगा। वहीं पे जाओ भी जो है सूट बूट पहनकर आ जाता है। उसे देखकर तो वहीं पर जियो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर जाओ कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, कपड़ों में कुछ खराबी है क्या? जहाँ पर वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वहीं पर वो दोनों जो है शाय फील करते हुए एक दूसरे को बस निहार रहे होते हैं। वहीं पर उसकी मॉम भी कहती है कि ऐसे मोर बन के क्या खड़े हो, वैसे ही तुमने बहुत लेट करवा दिया, जल्दी से चलो गेस्ट आने ही वाले होंगे, हमें उनका वेलकम भी करना है। फिर वहीं पर गेस्ट भी आना स्टार्ट कर देते हैं। सुहो लिली के साथ आता है, लेकिन वहाँ पे जाओ का असिस्टेंट खड़ा होता है। वो उन लोगों से कहता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो कहता है सुहो कि भूलो मत, मैं जो सन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो कहता है कि आप जो भी हो, आपके पास इनविटेशन नहीं है। वहीं पे वो लोग तो खड़े रहते हैं। तभी वो देखता है कि गांव के बहुत सारे लोग वेडिंग के अंदर जा रहे होते हैं। तो कहता है कि ये लोग अंदर जा सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? तो वो कहता है कि आप लोगों के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, उन लोगों के पास है, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। वहीं पर अचानक से लिली देख लेती है कि वहाँ पर शियाओ की मॉम खड़ी है। तो वो कहती है कि देखो वो बुढ़ी भी खड़ी है, ये लोग इतनी बड़ी शादी में क्या कर रहे हैं, इनको शादी में एंटर किसने करने दिया। जहाँ पर सुहो कहता है कि ये लोग पक्का यहाँ पर शादी में फ्री का खाना खाने आए हैं। और फिर तभी वहाँ पे सुहो जाओ को देख लेता है, कहता है कि क्या बात है, आज तो सूट बूट पहनकर चमक रहे हो, लेकिन इतने बड़े आदमी की शादी में तुम्हें घुसने किसने दिया। वहीं पे लिली भी जो है उसकी मॉम से बदतमीजी करते हुए बोल रही होती है कि बुढ़ी तुझे किसने यहाँ पे घुसने दिया। तो वहीं पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें घुसने किसने दिया, रुको मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड बुलवाकर तुम्हें फेंकवा देती हूँ। जहाँ पर लिली बोलती है कि अच्छा, अगर हम जैसे लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तो क्या तुम जैसे भिखारी मजदूर यहाँ पर आएंगे। वहीं पे वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जियो आ जाती है। जियो कहती है कि मॉम आप ठीक तो है ना, क्या हुआ। उसकी मॉम उसे सब कुछ बता देती है। जियो को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या लिली, तुम अपनी बहन की शादी में आके तमाशा क्रिएट कर रही हो,
जहाँ पर वो दोनों तो हंसने लग जाते, कहते कि क्या तुम्हारी शादी, तुम लोग अपनी दुनिया में रहते हो क्या, कोई नशा वशा कर रखा है क्या, तुम लोगों ने थोड़े से अच्छे कपड़े क्या पहन लिए हैं, अपने आप को अमीर समझने लग गए हो क्या, देखो यहाँ से चले जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अगर यहाँ के बड़े रिचेस्ट मैन को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती होगी, तुम्हारे साथ साथ हमारी भी होगी। वहीं पे जियो कहती है कि अगर इतनी शर्म आ रही तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। वो कहती है कि हम क्यों जाए, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तब यहाँ पे जाओ कहता है कि ये मेरी शादी है और मैं ही हूँ वो रिचेस्ट मैन जिसकी आज शादी है जियो के साथ। वो लोग तो हंसने लग जाते, कहते हैं कि कोई मजाक चल रहा है क्या, तुम और वो अमीर आदमी कैसे हो सकते हो। जहाँ पे जाओ कहता है कि अच्छा भरोसा नहीं हो रहा है क्या, हंस लो जितना हंस रहे हो, लेकिन पीछे देखो जरा मुड़कर, जहां पर उन दोनों का एक बहुत ही बड़ा सा पोस्टर लगा होता है। सूहो और लिली तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सूहो कहता है कैसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता हूँ कि तुम वो बिजनेसमैन हो। वहीं पर अचानक से जाओ का असिस्टेंट भी आ जाता है। वो कहता है कि तुमसे मैंने मना किया था ना। वहीं पर वो जो है सूहो को एक थप्पड़ मारता है, कहता है कि तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं था इसलिए तुम एंटर नहीं कर सकते थे, फिर भी तुम शादी के अंदर घुसे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं पे लिली कहती है कि तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, निकालना है तो इन गरीब मजदूरों को निकालो। वहीं पर वो जो है लिली को भी एक थप्पड़ मारता है, कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमारे बॉस के बारे में ये सब कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वहीं पर वो दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर सूहो को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहता है लिली को थप्पड़ मारते हुए, सारी गलती तुम्हारी है, जब से तुमसे शादी की है मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लिली चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हो, और वैसे भी मनुष्य मैं नहीं तुम हो, जब से तुमसे शादी की है मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मुझे तुमसे डाइवोर्स भी चाहिए और सारे पैसे और मेरी प्रॉपर्टी भी। जहाँ पे वो कहता है कि डाइवोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा, और कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हो। कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या बकवास कर रहे हो। कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या। वो कहती है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर सूहो को गुस्सा आ जाता है, वो फिर से हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जियो बीच में आ जाती है, वो जो उसे थप्पड़ मारती है। वहीं पे लिली को लगता है कि शायद से उसकी बहन उसे सपोर्ट कर रही है। कहती है कि हाँ मारो इसे, ये इसी के लायक है। इसकी हिम्मत कैसी हुई एक बड़े रिचेस्ट मैन की सिस्टर इन लॉ पर हाथ उठाने की। जहाँ पे जियो कहती है कि लिली गलत फहमी है तुम्हारी, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरी बहन हो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, नहीं नहीं तुम एक औरत हो और मैं किसी औरत पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। वहीं पे सूह भी कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी गलती थी, हम मानते हैं, वैसे भी हम लोग तो फैमिली है ना, फैमिली में तो ये छोटी मोटी बहस चलती रहती है। लेकिन वापस जाओ जो है अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो और इन दोनों को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल फेंको। वहीं पर सूह कहते हैं कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जाओ तो उसे इग्नोर कर देता है। जियो के पास जाता है, जियो से कहते हैं कि जियो भूलो मत, आज हम दोनों का इंपॉर्टेंट डे है तो हमें अपनी शादी पे फोकस करना चाहिए। फिर वो दोनों जो है अपनी शादी के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो दोनों की शादी शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद जाओ जो है जियो को रिंग पहना देता है और वहीं पर उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। गांव वाले भी आकर जो उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। जियो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोलती है इतना सारा प्यार देने के लिए, और वो जाओ को भी थैंक यू बोलती है इतना सारा प्यार करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। वहीं पर गांव का जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है जियो से, अरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई है तो उसका नाम मत लो, उसे हस्बैंड कहकर पुकारो। वहीं पर जाओ से उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि जियो इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे जो कहकर पुकारना है पुकार सकती हो। लेकिन जियो तो उसे हबी कहकर पुकारती है। जाओ शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं कि क्या कहा तुमने मुझे। वो कहती है कि हबी, और वहीं पर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे हग कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।